रमजानुल मुबारक के दौरान सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। सब्जियों और फलों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। अशिया की कीमतें देखकर आवाम की किस्मत में खाने के लिए सिर्फ सब्र का फल ही बचता है। इस वक्त उन बाजारों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बास, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है अक्सा खुर्शीद ने। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पर सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा, रमजान मुबारक के दौरान सस्ते बाजार भी महंगे हो चुके हैं, आवाम की क्या दुहाई है? आज बिल्कुल ठीक कहा आपने। कराची भर में जो है वो आवाम की सहूलत के लिए रमज़ान बचत बाज़ार लगाए गए हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल एक इतवार बचत बाज़ार में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशिया के दाम तो काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अगर आलू प्याज की बात कर ली जाए, टमाटर, पालक और दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो सबके दाम काफ़ी बुलंद है, एक आम आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर दिखाई दे। इसी तरह से खरबूजा और केले की बात अगर की जाए तो उनके दाम भी काफ़ी बुलंद हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पर इंतज़ामिया से बात की तो इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर यहाँ पर एक्शन में आई और उसने आके फ़ौरी तौर पर यहाँ पर छापेमारी से बाद हमने देखा कि जो प्याज की कीमत यहाँ पर 200 रुपये किलो फरोख्त की जा रही थी, 200 रुपये किलो तलब की जा रही थी, उसका दाम यकसर कम होकर 170 रुपये पर आ गया। इसी तरह से टमाटर का भाव भी जो है वो 100 रुपये से कम होकर 75 रुपये यहाँ पर कर दिया गया और आलू का भाव 60 रुपये से कम करके 45 रुपये कर दिया गया। तो शहरी इस इकदाम से तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ वक्ती साबित ना हो बल्कि ऐसे इकदाम डेली बुनियाद पर होने चाहिए, चूँकि शहर भर में यौमिया बुनियादों पर इतवार बचत बाज़ार के अलावा दीगर बचत बाज़ार भी लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। शहरी दुहाई देते रहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वन विंडो ऑप्शन की वजह से शहरी आ जाते हैं, चूँकि बेचते अशिया के दाम वही होते हैं जो घर के बाजारों के पास होते हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से एक्शन के बाद यहाँ पर जो कीमतें कम हुई, जिन लोगों ने कीमतें कम नहीं की उनके स्टॉल यहाँ पर फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। तो अब हमारे यहाँ पर सब्जी फरोशों से भी बात हुई तो उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि चेक एंड बैलेंस बड़ा जरूरी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस आएगा तभी तमाम तर चीजें जो है वो आराम से चल सकेंगी। अक्सा की तरफ बढ़ते हैं। अक्सा, बताइएगा, इस्लामाबाद में क्या देख रही हैं, अशिया के रेट कहाँ तक पहुँच गए? बिल्कुल कुरतुलैन, इस्लामाबाद में भी जो सस्ते बाजार हैं वो अब महज नाम के सस्ते रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो तमाम तरह अशिया खुरनोश है उनका नर्ख जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक का जो है आज पहला हफ्ता चल रहा है, उसके बावजूद हम यहाँ पे आए, हमने जो अशिया खुरनोश के नर्ख देखे। जो शहरी से हमारी बात हुई तो शहरी एक ही दुहाई दे रहे हैं कि जो महंगाई का जिन है हुकूमत को चाहिए उसको काबू करे, ताकि जो माह रमज़ान है वो सुकून से गुजर सके। रेट लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है, उसके मुताबिक मैं आज के रेट्स के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जो प्याज है वो 5 किलो वो 1320 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह 1 किलो जो लहसन है वो 560 और अदरक जो है वो 660 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इस तरह जो भिंडी है फी किलो 300 रुपये, शिमला मिर्च की बात करी जाए तो वो भी 300 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इस तरह सब्जियां हैं वो अपनी सेंचुरी क्रॉस करके जो डबल सेंचुरी की जाने बढ़ रही हैं और शहरियों का जो है कहना है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि सब्जियों का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो हुकूमत को चाहिए कि इन जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों में कोई कमी लाई जाए, ताकि जो शहरियों को रिलीफ मिल सके। रमज़ान में कुछ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि जो सस्ते बाजार हैं वो अब सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं, क्योंकि रिलीफ में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। इस तरह अगर हम फलों की बात कर ले तो फलों में जो अनार है वो 400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, और जब सेब की बात कर ली जाए तो सेब जो 260 रुपये से 350 रुपये तक फी किलो के हिसाब से यहाँ पे दस्तियाब है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ कराची से सफदर अब्बास मौजूद है, इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद मौजूद हैं। आप दोनों का शुक्रिया। हुकूमती दामों के बरक्स लाहौर के इतवार बाजारों में अवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिल सका। सब्जियां, फल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी ना आ सकी। इसी पर बात करेंगे, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जी सईद, बताइएगा। जी, हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के तमाम तर दावों के बावजूद लाहौर के इतवार बाज़ारों में अवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिल सका है। सब्ज़ियाँ, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया जो हैं वो या तो महंगी हो गई हैं या कुछ की कीमतें जो हैं वो बरकरार हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में कमी हुई है। बाकी जो फल हैं उनकी भी कीमतें या तो वो गुज़श्ता हफ्ते की सतह पर बरकरार हैं या उनमें इजाफ़ा हुआ है लेकिन कमी नहीं हुई। इसी तरह से जो नई सब्ज़ियाँ हैं जैसे कचनार है, कचनार 400 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरह से दीगर जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी महंगी हैं। गोभी का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो गया है गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत। तो इस तरह से आवाम को जिस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए था उस तरह से रिलीफ नहीं मिल सका। ज़िला इंतज़ामिया मुसलसल ये दावे कर रही है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ा दी है और इतवार बाज़ारों पर और जो दीगर मॉडल बाज़ार बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से उन पर छापे मारे जा रहे हैं और कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जी, रुक कर लेते हैं पेशावर का, जहां फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेशावर में केले की कीमत भी 200 रुपये फी दर्जन है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पेशावर में रमज़ान शुरू होते ही पलों की कीमतों को जो है वो पर लग गए हैं और अब कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके बायस शहरी इंतहाई ज़्यादा परेशान जो वो दिखाई दे रहे। सबसे सस्ता फ्रूट जो पेशावर में वो केला है, जिसकी फ़ी दर्जन कीमत जो वो भी 200 रुपये तक जा पहुँच चुकी है। इस तरह माल्टा, सेब और अमरूद की जो कीमत है वो 300 से 400 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि स्ट्रॉबेरी की फ़ी किलो कीमत जो है वो भी 500 रुपये तक बढ़ा दी गई है। ये तमाम जो फल है उसकी कीमतों में तकरीबन 50 से 100 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरी इंतहाई ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान में फलों की डिमांड भी वो बढ़ जाती है, लेकिन उसी के पेश नज़र कीमतें भी दुगना कर दी जाती है। उनका ज़िला इंतज़ामिया हो या फिर प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है, उनसे यही मुतालबा है कि कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। दुकानदारों से जो हमारी बात हुई तो उनका यही रिवायती मौक़िफ़ है कि वो फल महंगे दामों बेचने पर मजबूर है, क्योंकि मेन मंडियों से उन्हें फल महंगे दाम जो है वो मिल रहे हैं। जी।